अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम किस तरह से अपना डाटा प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट होना चाहिए। टेम्पलेट हम प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के सेटअप के फाइल के साथ ही। एक लोडर टेम्पलेट होता है, एक्सेल फाइल होती है। उस टेम्पलेट में कुछ कॉलम्स होते हैं, उनको आपने फिल आउट करना होता है उसके मुताबिक। ठीक है। तो बाद में इसको आप इंपोर्ट करते हैं। देखिए, आप जब सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपकी जो सॉफ्टवेयर की डायरेक्टरी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस तरह ये डायरेक्टरी होती है जहाँ पे आपकी एक्जी फाइल होती है सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर ही आपको एक फ़ाइल मिलेगी प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट के नाम से, ये रखी हुई। अगर आपको ना मिले तो आप कस्टमर सपोर्ट पर रब्ता कर लीजिएगा, आपको फाइल सेंड कर देंगे। ठीक है। ये प्रोडक्ट लोडर टेम्पलेट फाइल होती है, इस पर आपने डबल क्लिक कर लिया। हमने यहाँ पर देखें एक शीट्स हैं, एक प्रोडक्ट की शीट है, कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, जेनेरिक्स, कस्टमर। जो चीज़ें इंपोर्टेबल हैं उनकी हमने शीट यहाँ पर बना के रखी हुई है। प्रोडक्ट्स की शीट में आप देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह हम दे देंगे, लिख देंगे, या हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हम पेस्ट आउट कर देंगे। ठीक है। और कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, सप्लायर वगैरह etc, ये हमने कुछ ऐड किए हुए हैं। ठीक है। और डिटेल से जो प्रोडक्ट की वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है तो आपने वो लाजमी देखनी है, ताकि आपको समझ आए कि किस फील्ड का क्या मकसद है। ठीक है। और ये भी देखना है कि आपने किसी न्यूमेरिक फील्ड को खाली नहीं छोड़ना इधर। ठीक है। अच्छा जी। अब यहाँ पर है कि हमने कैटेगरी, अगर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है तो इसको डिफ़ॉल्ट आपने यहाँ पे लिख छोड़ देना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखनी है कैटेगरी। ठीक है जी। अगर आपके पास, आप नहीं चाहते कि कैटेगरी वगैरह को दें, अगर आप कैटेगरी वगैरह कुछ खास मैन्युफैक्चर वगैरह यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो वो कैटेगरी और मैन्युफैक्चर वगैरह आप पहले आपने सॉफ्टवेयर में वो इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है। वो जो कैटेगरी और मैन्युफैक्चर वगैरह आपने यहाँ पर लिखे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आपने कुछ, हम इधर आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर टेम्पलेट, कुछ भी इधर वगैरह आपने चेंजिंग वगैरह अगर की है तो देन आपने क्या करना है, उसको इसको हम क्लोज कर देते हैं पर इस फाइल। ठीक है। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो डिफ़ॉल्ट देखें हमारे पास कैटेगरीज की मौजूद है डिफ़ॉल्ट, ऐसा नहीं हमने लिखा हुआ है। देखें कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी हमारे पास मौजूद है, ये देखें डिफ़ॉल्ट के नाम से। तो जो आप कैटेगरी इंपोर्ट कर रहे हैं ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डाटा है आप इंपोर्ट कर रहे हैं कैटेगरी, मैन्युफैक्चर, सप्लायर, वो सॉफ्टवेयर में पहले ऐड हो। ठीक है। हाँ, इससे पहले अगर आपको चाहते हैं कि आपके पास कुछ कैटेगरीज का डाटा भी है, मैन्युफैक्चर का डाटा भी है, सप्लायर का भी है, तो आपके पास यहाँ पे देखें शीट्स हैं। कैटेगरी की एक शीट है आपके पास, यहाँ पे देखें एक कैटेगरी को ये लिखें डिफ़ॉल्ट, टैब, कैप्सूल, इंडक्शन, ड्रॉप etc। ठीक है। और साथ ही आपके पास मैन्युफैक्चर की भी यहाँ पे शीट मौजूद है, देखें डिफ़ॉल्ट या एबट है। जेनेरिक्स की आपके पास शीट मौजूद है, कस्टमर्स की मौजूद है, सप्लायर्स की मौजूद है। और पहले आप, अगर आप कैटेगरी और मैन्युफैक्चर etc से पहले इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, शीट सेम ही है, फाइल सेम ही है, स्टॉक में आना आपने, स्टॉक, और यहाँ पर ऑप्शन है जी आपके पास इंपोर्ट बेसिक डाटा। ठीक है। बेसिक डाटा से क्या मुराद है, इसमें क्या होगा, कैटेगरी, मैन्युफैक्चर वगैरह आप इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट बेसिक डाटा पे जाना है आपने, और यहाँ पर आप इंपोर्ट कैटेगरी, अब इंपोर्ट कैटेगरी वाला टैब है। अब यहाँ पर आपने जो फाइल है सेम टू सेम फाइल वो आपने चूज़ कर लेनी। उससे पहले आपने याद रखना है कि आपकी जो फाइल है ये ओपन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। फाइल को एक मतलब आपने क्लोज कर देना है सेव करके, और देन आपने फाइल को चूज़ करना है। ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस है। जब भी आपने कोई एक्सेल फाइल जहाँ पे चूज़ करनी है, ये फाइल चूज़ करनी है, इसमें देखें जो भी आपके या पाथ भी आ गए, जो भी आपने कैटेगरीज वगैरह फाइल में ऐड की थी ना वो यहाँ पर शो हो गई हैं। अभी ये सेव नहीं हुई, जब सेव पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आपकी जो कैटेगरीज वगैरह इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो पहला स्टेप अब ये, अगर तो कैटेगरी डिफ़ॉल्ट है तो सिस्टम में बाई डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी, अगर आपने वीडियो देखी है बेसिक डाटा की, तो वो ऑलरेडी बनी होती है। तो अगर तो आप चाहते हैं कि ईच कैटेगरी अलग हो तो आप एक मरतबा कैटेगरी इंपोर्ट करें, साथ ही आप मैन्युफैक्चर में जाएं, सेम टू सेम फाइल चूज़ करें। ये क्या कर, सिस्टम क्या करता है, आपने चूज़ किया तो वहाँ पर आपको दिखाया था हमने कि एक शीट होती है, शीट नेम होता है, ये सर्च करता है उस फाइल के अंदर वो शीट नेम को सर्च करके, देन उसमें जो उसका डाटा होता है उस शीट का ये उठा लेता है। ठीक है। उसमें शीट्स जो बनी है, जेनेरिक्स है, जेनेरिक्स कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसी तरह के सेम टू सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। ये देखें, कस्टमर अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेम टू सेम प्रोसेस है, जिसमें कस्टमर की शीट में डाटा फिल कर देना आपने। और यहाँ पर देखें एक कस्टमर, डेमो कस्टमर का था, वो यहाँ पे हमारे पास लोड हो चुका है। ठीक है। इसी तरह सप्लायर भी सेम टू सेम यही तरीकाकार है, ये आपने चूज़ कर लेना है। और आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो डाटा के अंदर
इंपोर्ट कैटेगरी पे क्लिक कर देना है, तो कैटेगरीज आपकी इंपोर्ट हो जाएंगी। देन आपने इंपोर्ट मैन्युफैक्चर पे आना है, जहाँ इंपोर्ट मैन्युफैक्चर का बटन अलग से है, ठीक है जी। इंपोर्ट जेनेरिक्स का बटन अलग से है, उस पर क्लिक करना है, वो इंपोर्ट होंगे। कस्टमर्स का अलग से है, सप्लायर का अलग से है, ठीक है जी। तो ये करके देन नेक्स्ट आपने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट कर लेने हैं। ये स्टेप जो हमने बताया ये तभी आपने करना है इंपोर्ट बेसिक डाटा वाला, जब आप चाहते हैं कि आपका मैन्युफैक्चर और कैटेगरी आपने एक्सेल फाइल में हर प्रोडक्ट की अलग अलग दी हुई है। अगर तो एक खास कैटेगरी दी हुई है, जनरल या डिफ़ॉल्ट, तो फिर आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर में एक मरतबा कैटेगरी मैन्युफैक्चर वगैरह बना लेने हैं, जो बेसिक डाटा की वीडियो देखकर, तो वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेट्स सपोज फर्ज करते हैं कि हमने वो जो डाटा है एक्सेल फाइल का जो लिखा हुआ था, कैटेगरी और मैन्युफैक्चर हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, तो उसका कोई हमने चेंज नहीं करना। तो फाइल पे क्लिक किया हमने, स्टॉक में आए और यहाँ पे इंपोर्ट आइटम्स पे जाना है। इस मरतबा आपने इंपोर्ट आइटम्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है जी, यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। यूज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो सिस्टम क्या करेगा, जो भी कैटेगरी मैन्युफैक्चर और सप्लायर में ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ उसको उनको एंटर कर देगा, ठीक है जी। मतलब कि इससे क्या होगा कि वजह जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आपने यहाँ पे जो भी देंगे जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, फिर आप मोबाइल्स देते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसकी कैटेगरी वो मोबाइल रखेगा। जो भी मैन्युफैक्चर होंगे उसकी कैटेगरी लेट्स सपोज यहाँ इन्फिनिक्स रखेगा। जो भी सप्लायर होगा उसकी कैटेगरी लेट्स सपोज यहाँ पे अहमद ब्रदर है तो ये रखेगा। और अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो जो कैटेगरी, जो मैन्युफैक्चर, जो सप्लायर आपने एक्सेल फाइल में डिफाइन किया हुआ है, जो हर आइटम लिखा है, हर आइटम वो सिस्टम वही उठाएगा, ठीक है। अभी हम इस तरह करते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और इसको यहाँ पे अनचेक ही रखते हैं। अब एक्सेल फाइल हम चूज़ करते हैं, अगर कोई एरर नहीं होगा तो सिस्टम उसको उठा लेगा। इसको पिक, ये देखें लोडिंग हो रही है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके लोडिंग, आप वेट करना है जब तक आपको ये मैसेज नहीं आता डाटा इंपोर्टेड प्रेस सेव टू प्रोसीड, तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखें जो भी डाटा वगैरह था आपका यहाँ पर आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अव्वल तो आपने वेरीफाई करना है, और ये देखें डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी और ये डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चर मौजूद है, तो ये डाटा हमारा इंपोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देना, ये देखें डाटा सेव, ठीक है। हम चेक करते हैं प्रोडक्ट्स में जाकर कि हमारे जो प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए। रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं। अच्छा, रिफ़्रेश पे हम कब क्लिक करते हैं, अगर ये विंडो ऑलरेडी बैकग्राउंड में ओपन है ना, तो अगर तो न्यू विंडो ये ओपन करें हम, तो फिर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रिफ़्रेश होता है। अगर हम ऑलरेडी कुछ विंडो बैकग्राउंड में ओपन है तो उस पर वापस आते हैं, तो एक मरतबा उसको आप रिफ़्रेश, जहाँ पे बटन है उस पर क्लिक या कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं, या रिफ़्रेश पे क्लिक कर सकते हैं ताकि डाटा आपका रिफ़्रेश। ये देखें जी, वो डाटा हमारे इंपोर्ट हो चुका है, जाके एडी कैप, बेकॉल टैप, वीरा प्लस टैप, ठीक है। जो डाटा हमने दिया था हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। तो ये प्रोसेस होता है जी डाटा को इंपोर्ट करने का, ठीक है। तो इसमें से बाद में कुछ आइटम अगर आप चाहते हैं कि रिमूव करें बिफोर सेलिंग या बिफोर परचेज, आप कुछ आइटम रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एडी कैप है तो इसको आप एक्सेल फाइल में भी रिमूव कर सकते हैं, इंपोर्ट के दौरान भी रिमूव कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जी, मुकम्मल चेन है, आपने फॉलो करनी है। प्रोडक्ट ऐड से लेकर बल्क में प्रोडक्ट एडिट कर किस तरह करना है, बल्क में एक्स्ट्रा किस तरह करना है, और इंपोर्ट किस तरह करना है। तो मुकम्मल ये चेन है, तो वीडियो स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।